बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रीजन से अहम खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के बैरून मुल्क असासे और फंडिंग रोकने के बाद तालिबान अफगानिस्तान को सीपेक का हिस्सा बनाने जा रहे हैं और चीन को बाज़ाब्ता सरमायाकारी की दावत दे डाली है। इस डेवलपमेंट के साथ ही गवादर में एक बार फिर चीनी काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, जबकि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बयान दिया है कि इन्हें तवक्को है कि अब तालिबान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जिसे अहम बयान समझा जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के करोड़ों डॉलर के फौजी साजो सामान और हथियार तालिबान के हाथ लगने पर पेंटागन में परेशानी की लहर दौड़ गई है। अमेरिका और इंडिया ने खदशा जाहिर किया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर के ये हथियार तालिबान को फौजी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि इन हथियारों को तालिबान से दूर रखने के लिए नए मंसूबे भी तराशे जा रहे हैं। इसके साथ ही रूसी सदर पुतिन ने तालिबान हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया देते हुए कहा है कि तालिबान आ चुके हैं, इनका कोई मुतबादिल नहीं, दुनिया को अब ये हकीकत तस्लीम करना होगी। जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक मुल्क करार देते हुए कहा है कि तालिबान से बातचीत करना अब तुर्की के लिए जरूरी हो चुका है। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। भारतीय फौज का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस और इनके हिमायत याफ्ता लोगों को मुजाहिदीन ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मोदी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होती जा रही है। इसके साथ ही आर्मी चीफ जनरल बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू की जा रही है, जिसके लिए हमें तैयारी करना होगी। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान की सिचुएशन बिलाखिर नए फ्रंट्स को जन्म देने जा रही है। तालिबान हुकूमत कायम होते ही अफगान तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ मगरबी और इंडियन मीडिया पर प्रोपेगेंडा तेज होता जा रहा है और अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त का मलबा किसी तरह पाकिस्तान और चाइना पर डालने की तैयारियां हो रही हैं। वाज़ेह है कि इन दिनों अमरीकी मीडिया पर जो बाइडन को जल्दी में फौज निकालने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं इस बात पर भी गौर हो रहा है कि किस तरह चाइना को भी इस सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया जाए। फॉक्स न्यूज़ में हाल ही में एक आर्टिकल छापा गया जिसका उन्वान था कि चाइना और तालिबान के माबैन खुफिया ताल्लुकात के नतीजे में हमें अब चीन को भी जिम्मेदार ठहराना होगा। आर्टिकल में कहा गया कि चाइना और तालिबान के दरमियान गुज़िश्ता 20 सालों से खुफिया ताल्लुकात कायम थे और चाइना की टेलीकॉम कंपनी हवावी और ZTE पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके वर्कर्स अफगानिस्तान में छुपकर तालिबान को सपोर्ट करते रहे और इन्हीं के जरिए असला सप्लाई होता रहा, जिसमें ज़मीन से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल और त्यारा शिकन गने, लैंड माइंस और बड़ी तादाद में रॉकेट्स तक फराहम किए गए और कई साल तक तालिबान इन्हीं चाइनीज़ हथियारों के थ्रू अमेरिका से लड़ते रहे और आज जो अमेरिका को शिकस्त मिली है उसमें चीन का भी अहम रोल है। आर्टिकल के मुताबिक चीन के हथियारों को सप्लाई करने के लिए पाकिस्तान और ईरान को भी यूज़ किया जाता रहा, यानी अमेरिका के बकौल इनके साथ भी वही हुआ जो सोवियत यूनियन के साथ हुआ था। यानी जिस तरह सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए अमेरिका ने खुफिया मदद की, इसी तरह चाइना ने भी यही काम किया और रशिया भी इसमें ऑन बोर्ड था। मजीद कहा गया कि इराक में अमेरिका के खिलाफ लड़ने वालों को भी चाइना असला सप्लाई करता रहा। अगर अब दोबारा 9/11 जैसे वाकयात अफगान सरजमीन से होते हैं तो उसमें चाइना को जिम्मेदार ठहराना होगा। इन इल्जामात से चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात की तलखी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वाज़ेह है कि तालिबान के वफद के दौरे चीन पर इंडिया और अमेरिका ने खदशा जाहिर किया था कि तालिबान बेल्ट एंड रोड पर चाइना के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिकी बमबार तैयारों को गिराने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी तालिबान के हवाले हो सकते हैं। ये वो वक्त था जब UAE से B-52 तैयारे अफगानिस्तान की जानिब परवाज कर रहे थे, जिसके बाद अमेरिका को फिलफौर हमले रोकना पड़े और तमाम सफारती अमला और एजेंटों को रात के अंधेरे में फरार करवाया गया। जबकि जो बाइडन का ये भी बयान आया था कि चाइना और रशिया हमें अफगानिस्तान में फंसा कर रखना चाहते थे, इसलिए हमें फौज निकालना पड़ी। इस सूरत हाल में अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह अफगानिस्तान पैरों पर खड़ा ना हो और उसे बिल्कुल मोहताज और माशी तौर पर अपाज करने के लिए अमेरिका ने $9.5 बिलियन के असासे मुंजमद करने का ऐलान किया है ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे बंद हो सकें, जिस पर तालिबान ने अहम पत्ता फेंकते हुए चीन को सरमायाकारी की दावत दे डाली है, जो पहले ही बेल्ट एंड रोड के तहत $282 मिलियन की सरमायाकारी का प्लान बना चुका है, जिसके तहत अफगानिस्तान को सीपेक के साथ कनेक्ट किया जाएगा। वाज़ेह है कि अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने गुज़िश्ता दिनों ये भी बयान दिया था कि तालिबान सिर्फ अपनी नहीं बल्कि चाइना, पाकिस्तान और बेल्ट एंड रोड में शामिल ममालिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए इन सब को हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। जबकि चाइना ने यह भी बयान दिया है कि हालात साजगार होते ही चीन अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए तैयार है।
वाज़ेह है कि तालिबान और चाइना के दरमियान मुआहदे का बुनियादी नुक्ता यह है कि तालिबान अफगानिस्तान की बागडोर संभालने के बाद वहां पर अमन कायम करेंगे और अफगान सरजमीन को चाइना, पाकिस्तान या सीपैक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जिसकी मजीद वजाहत आर्मी चीफ जनरल बाजवा के उस बयान से भी होती है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें तवक्को है कि अफगान तालिबान फौरन कमिटमेंट पूरी करेंगे और अफगान सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस सूरत हाल के बाद तालिबान ने मुल्क भर में क्लियरिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया है, जिस पर आजकल मगरबी मीडिया में बड़ी हलचल है और इल्जाम लगाया जा रहा है कि तालिबान घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं और घरों में छुपे हुए एजेंट्स और CIA और नेटो के लिए काम करने वालों को तलाश कर रहे हैं। जबकि हाल ही में गवादर में चीनी काफिले पर खुदकुश हमले के बाद ये इम्कान है कि तालिबान BLA और TTP के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करें। इस मकसद के लिए तालिबान ने कई इलाकों में चेक पॉइंट्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं और पंजशीर को चारों तरफ से घेर लिया है, जहां अमरुल्ला साले और NDS के अहलकार मफरूर हैं। तालिबान हर सूरत पंजशीर में मौजूद बगावत को ख़त्म करने का फैसला कर चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब इंडिया के दिफाई हल्के अफगानिस्तान में होने वाली शिकस्त पर परेशान हैं। इन दिनों भारतीय वजीर खारजा जयशंकर कतर के दौरे पर है, जहां कतर के थ्रू तालिबान से राब्ते की कोशिश की जा रही है। इसी तरह बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के तेवर में भी बदलाव आ रहा है। उसका कहना है कि तालिबान के साथ काम करना ज़रूरी हो चुका है और रशियन सदर प्यूटिन का कहना है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया को तस्लीम करना होगा। ये बयान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का एक मैसेज भी समझा जा रहा है। इसके साथ ही तालिबान के हाथ लगने वाले जदीद अमरीकी हथियारों पर पेंटागन में शदीद तशवीश पाई जा रही है। अमेरिका के जंगी जहाज, मशीन गनें, नाइट विजन, स्कैन ईगल ड्रोन्स जो तालिबान के कंट्रोल में हैं, इनको लेकर अमेरिका और इंडिया के दिफाई हल्के परेशान हैं। पेंटागन का कहना है कि ये हथियार हमारे इत्तेहादियों यानी इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। पेंटागन के मुताबिक तालिबान के पास 2000 से ज्यादा फौजी गाड़ियां, हमवीज और 40 से ज्यादा जंगी जहाज और 60 के करीब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर, स्कैन ईगल मिलिट्री ड्रोन्स मौजूद हैं जो तालिबान को फौजी ताकत में बदल सकते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान से छीने गए अमरीकी हथियार तालिबान के स्पेशल कमांडोज के हाथ आ चुके हैं। यही वजह है कि इन दिनों पेंटागन में इस बात पर गौर हो रहा है कि कैसे इन हथियारों को तालिबान से दूर रखा जाए और कम से कम बड़े हथियारों मसलन हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों को तबाह करने के लिए फिजाई हमले का प्लान भी ज़ेर गौर है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों को ऑपरेट करने और मेंटेनेंस के लिए तालिबान को टेक्नीशियन दरकार हैं, जिसके लिए वो चाइना, रशिया या पाकिस्तान से राब्ते कर सकते हैं और इस तरह अमेरिका की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने का इम्कान है। यही वजह है कि अब क्रूशल लम्हात आते जा रहे हैं। अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के असासे मुंजमद करने के बाद इस बात का इम्कान है कि तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद मिनरल्स और नायाब धाते निकालने का ठेका चाइना को दें ताकि अफगानिस्तान की मईशत को मजबूत किया जाए। जबकि बेल्ट एंड रोड की तोसी के लिए चीन को इस वक्त अफगानिस्तान की अशद ज़रूरत है और सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान तक तिजारती राहदारी और रेलवे प्रोजेक्ट्स और मुजव्वज़ा गैस पाइपलाइन के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी भी तालिबान ने दे रखी है। यही वजह है कि अमेरिका की अफगान तालिबान को कॉर्नर करने की स्ट्रेटजी बिलाखिर नाकाम हो जाएगी। इसके साथ ही मकबूजा कश्मीर से इतलात आ रही हैं कि वहां पर बीजेपी और RSS के लिए जमीन तंग पड़ती जा रही है। बीजेपी और RSS के हिमायत याफ्ता लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारतीय फौज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़पों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। भारत को खदशा है कि अफगानिस्तान के बाद अब कश्मीर का महाज ओपन होने जा रहा है, इसीलिए इंडिया इन दिनों तालिबान के साथ बैकडोर चैनल खोलने के लिए बेताब नजर आ रहा है। इस मकसद के लिए भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को टास्क सौंपा गया है, जबकि भारत अगस्त का महीना खत्म होने से पहले UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद लाने की भी कोशिश कर रहा है। ये सारी सूरत हाल बताती है कि अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद आलमी ताकतें बदहवासी का शिकार हैं और आर्मी चीफ जनरल बाजवा का ये बयान कि इन्हें तवक्को है कि तालिबान अपनी फॉरेन कमिटमेंट पूरी करेंगे, इस बयान से अंदाजा होता है कि रीजन में नई सूरत हाल जन्म लेने जा रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।